तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत बोर्ड यानी इलेक्ट्रिक बोर्ड। तो इलेक्ट्रिक बोर्ड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक बोर्ड उसको कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई तार है, कोई वायर है, तो वायर में इलेक्ट्रॉन के बहने के लिए जो प्रेरित करता है, इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए जो फोर्स करता है, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत बोर्ड। ठीक। इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए जो प्रेरित करने वाला बल को ही क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन ए बिंदु से बी बिंदु तक, इलेक्ट्रॉन ए बिंदु से चला बी तक पहुंचने में जो बल लगता है, और जो इसको प्रेरित करता है, बहने के लिए प्रेरित करता है, उस बल को क्या कहते हैं? उस बल को क्या कहते हैं? वोल्ट। उस बल को क्या कहते हैं? वोल्ट। ठीक। उस बल को क्या कहते हैं? वोल्ट। उस बल को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ये अर्थात इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को ए स्थान से, एक बिंदु से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो प्रेरित करता है, प्रेरित मतलब फोर्स लगाता है, पीछे से धक्का देता है, पुश करता है, यानी सहायता प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए प्रेरित करता है, जो इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए प्रेरित करता है, उसको क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। कौन सा वोल्ट? इलेक्ट्रिकल वोल्ट या विद्युत वोल्ट। ठीक। इसमें इलेक्ट्रॉन को, जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसके पीछे जो प्रेरित करता है बहने के लिए, जैसे कोई टीचर है, किसी बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ने में, तो उसको क्या कहता है? अच्छे तरीके से समझाता है, पढ़ने से आपका नौकरी लगेगा, पढ़ने से आपको आसानी से नौकरी लग जाएगा, पढ़ने से आप ज्यादा पैसा कमाएंगे, पढ़ने से आपका सम्मान मिलेगा, पढ़ने से आपके आपके पिताजी का सम्मान बढ़ेगा, पढ़ने से आपके आपके भाई का सम्मान बढ़ेगा, पढ़ने में अगर आप टॉप करते तो आपके कॉलेज वाले सम्मान करेंगे, अगर पढ़ने में आप अच्छे सक्षम है, अच्छा नंबर लाते तो आपके गांव वाले भी सम्मान करेंगे। तो सम्मान क्या है? सम्मान एक जो है अवार्ड टाइप है, यानी जो आदमी को देते हैं। कौन? सम्मान भी एक बहुत बड़ी चीज है जो बिना कर्म के नहीं मिलता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए, अर्थात टीचर क्या है? पढ़ने के लिए, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बहुत सी बातें बता रहा है। पढ़ने के लिए पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगा, नौकरी करेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, आपके माँ बाप का सम्मान मिलेगा, आपको भी मिलेगा। तो वहाँ टीचर किसको प्रेरित कर रहा है? बच्चे को क्यों कर रहा है? पढ़ने के लिए। जैसे टीचर फोर्स कर रहा है, किसको फोर्स मतलब उसको अपने तरीके से प्रेरित कर रहा है कि बच्चा पढ़ो, ऐसा होने वाला है, अगर आप पढ़ोगे तो सब कुछ ऐसा होगा, नौकरी मिलेगा, सब कुछ सम्मान मिलेगा। ठीक। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए जो प्रेरित करता है, इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए जो प्रेरित करता है, उसी क्या कहते हैं? वोल्ट। उसी क्या कहते हैं? वोल्ट। अर्थात इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए जो प्रेरित करता है, जो बल लगाता है, जो फोर्स होता है, उसी क्या कहते हैं? वोल्ट। और उसी को क्या, और किसके फील्ड में कर रहे हैं हम लोग? विद्युत के, यानी इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विद्युत के क्षेत्र में कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या कहता है? क्या कहलाता है? विद्युत वोल्ट। ठीक। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाते, जैसे मान लीजिए आप मैच खेलने गए, आपको आप खेल रहे हैं, तो आपके गेंद और बैट का संपर्क नहीं बन रहा है, गेंद और बैट के संपर्क नहीं आ रहा है, और आप खेल नहीं पा रहे हैं, चौका छक्का एक दो रन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक। लेकिन आपके साथ वाला, बगल में जो और साथ में है, वो आ रहा है, बोल रहा है कि आप गेंद को देख के मारिए, अच्छे तरीके से मारिए, टेंशन ना लीजिए, जो होगा देखा जाएगा, उसमें टेंशन नहीं, आप आराम से खेलिए, गेंद को देख कर के मारिए। तो वो क्या कर रहा है? बगल वाला आपके रनअप वाला आया, समझाया, गेंद को देख के मारिए, अर्थात वो आपको प्रेरित किया। उसने क्या किया? प्रेरित किया कि आप गेंद को देख के मारेंगे तब रन मिलेगा। तो वैसे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को जो बल प्रेरित करता है, इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए जो प्रेरित करता है, उसी क्या कहते हैं? वोल्ट। वोल्ट एक तरीके से बल ही है, फोर्स ही। ठीक। अब इस तरीके से है। उसके बाद वोल्ट का मात्रक, इलेक्ट्रिक वोल्ट का मात्रक है, विद्युत वोल्ट का मात्रक है वोल्ट या वोल्टेज। वोल्टेज। ठीक।
इस तरीके से है। अब इसमें क्या है, इसमें चार तरीके से पावर दिए गए, इसमें क्या है, चार तरीके के पावर दिए गए। जैसे जैसे आप इसमें दिए है लो वोल्ट, लो वोल्ट, लो वोल्ट का मान क्या है, और आपको अगर अच्छा लग रहा है चैनल वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये भूल भी जाते हैं और याद भी नहीं रहता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें, तभी समझ में आपको आएगा। जैसे लो वोल्ट, लो वोल्ट का मान क्या है, जीरो वोल्ट से, जीरो वोल्ट से 250 वोल्ट। लो वोल्ट का मान है जीरो वोल्ट से 250 वोल्ट। ठीक। मीडियम वोल्ट, मीडियम मीडियम वोल्ट इससे कम, मीडियम वोल्ट, मीडियम वोल्ट 250 वोल्ट से 650 वोल्ट। यानी अब यही देख लीजिए, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट, सेकंड हो गए, सेकंड हो गए तो मीडियम हो गए, सेकंड 250 वोल्ट से 650 वोल्ट। अब उसके बाद हाई वोल्ट, हाई वोल्ट 650 वोल्ट से 1000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, या इसको 1 kVA बोल सकते हैं, 11,000 किलो वोल्ट, 11,000 किलो वोल्ट। शार्ट में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, अगर आपके पास जगह कम है, पेज कम है, लाइनिंग कम है, तो इस तरीके से शार्ट में लिखा जाता है। तो 650 वोल्ट से 11,000 वोल्ट या 11 kV। ठीक। अब एक्स्ट्रा हाई वोल्ट, अब इसके बाद है एक्स्ट्रा हाई वोल्ट। एक्स्ट्रा हाई वोल्ट क्या है, 11,000 वोल्टेज से ज्यादा, यानी 1 kVA से ज्यादा। ठीक। अगर 1 kVA से ज्यादा आता है तो वो एक्स्ट्रा हाई वोल्ट में आता है। किसमें आता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्ट। ठीक। एक्स्ट्रा हाई वोल्ट में आता है। अगर हाई वोल्ट है, हाई वोल्ट है तो 650 से 11,000 वोल्टेज के बीच में आता है। ठीक। और मीडियम वोल्ट है, 250 वोल्ट से 650 वोल्ट में आता है। इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। और लो वोल्टेज में आता है 0 से 250। ठीक। इस तरीके से, यानी थर्ड, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ, इस तरीके से। ये आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है, ये आता है पूछने के लिए, और 2 नंबर आएगा, और 2 नंबर आपको सही दे के जाएगा। नहीं तो जो लापरवाही करेंगे, इस समय डिंग डांग अपना मौज कर रहे हैं, तो जब आएगा क्वेश्चन तब आपको समझ में आएगा, और गलती करेंगे जब आप 11, 17 और 33 नंबर जब लोग नहीं ला पाते यानी फेल हो जाते, तब उनको समझ में आता है 2 नंबर 1 नंबर की कीमत। वैसे तो अगर जो पास हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जब फेल होते हैं तब समझ में आता है। कहते नहीं, जब जब जो है किस्मत अच्छा है, कहते नहीं जब किस्मत अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो वही है, जब किस्मत अच्छा है 70-33 पा के आप 81-82% पा जा रहे हैं। लेकिन अगर इस पे भी आपकी किस्मत अच्छा नहीं है, आप तो समझ लीजिए क्या होगा। वही लोग जो आपके बगल में बैठ रहे हैं, दोस्त लोग, वही बोलेंगे क्या भाई आप तो कितने नंबर फेल हो गए, कितने नंबर, अरे यार हम तो नहीं पढ़ते थे, हम तो पास हो गए, आप कैसे फेल हो गए। तो सब लोग, घर वाले पूछेंगे, गांव वाले पूछेंगे, रिश्तेदारी जाएंगे तो वहां पे, और डर की वजह से आप शर्म की वजह से रिश्तेदारी तक नहीं जाए। इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ते रहिए। ठीक है। क्योंकि जब सब कुछ बना बनाया रहता है तो सभी लोग साथ देते हैं। ठीक। विद्युत विभव या वोल्टेज, इसका हिंदी नाम है विद्युत विभव, हिंदी नाम विद्युत विभव, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज। ठीक। इसको इलेक्ट्रिक वोल्टेज, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज या विद्युत विभव। इसका सूत्र क्या होता है, वोल्टेज बराबर किया गया कार्य अपान आवेश, आवेश। V क्या है, वोल्टेज है, W क्या है, किया गया कार्य है, Q क्या है, आवेश है। आवेश वही है जो आपको बोले थे कि इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए, इलेक्ट्रॉन को प्रेरित करने के लिए जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए कोई कोई प्रेरित करेगा,
कोई प्रेरित करेगा, अर्थात किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को प्रेरित किया जाता है बहने के लिए। बहने के लिए उसको क्या कहते हैं? विद्युत विभव या विद्युत वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने के लिए जो प्रेरित बल होता है उसे क्या बोलते हैं? वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स या बल है, ठीक, इस तरीके से। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछता भी है, क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए क्वेश्चन ये बना दिया, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विभव क्या है, या विद्युत विभव का सूत्र पूछ लिया। सूत्र सूत्र क्या है, ठीक, क्वेश्चन हो गया। आंसर अब क्या हो जाएगा? ए बराबर V अपान W/Q, ठीक। बी बराबर W/V/Q, और C बराबर दे देगा Q बराबर V/W, ठीक। और एक D दे देगा, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो अभी तो आपको याद है, अभी तो आपको फार्मूला याद है, अभी आपको आंसर देना, उत्तर देना आपको बहुत आसान है कि भैया यही है। क्यों? नहीं तो उस समय क्या करेंगे, सब लोग यही करेंगे। या इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे और बना सकते हैं, जो है V बराबर WQ लिख सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। इसी में डाल देंगे, इसी में, यहीं पे डाल देंगे, यहीं पर रखिए V बराबर WQ। तो ये भी बोल्ट है, ये भी बोल्ट। कंफ्यूजन में आएंगे सब लोग, ए और डी पे ऑप्शन मारेंगे। जो लोग यहाँ मारे वो 0 नंबर पाए, और जो लोग यहाँ क्वेश्चन सही किए वो 2 नंबर पाए, और 2 नंबर पा के आगे बढ़ गए, पास हो गए। और जो 2 नंबर नहीं पाए, 0 पा गए, वो हो गए फेल, हो जाते थे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, और इस तरीके से क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में। आप चेक करिए, चाहे टेस्ट दीजिए और चाहे आप पढ़िए किताब में, कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है। और जो लोग लापरवाही करते हैं वो फंसते हैं। आगे है आगे है विभवांतर। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को आगे बोलते हैं पी डी। पी मतलब पोटेंशियल, डी मतलब डिफरेंस। विभवांतर, विभवांतर विभव का अंतर, विभवांतर विभव विभव का अंतर, अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस, विभव यही है, पोटेंशियल यानी इसी को बोल देंगे वोल्टेज का अंतर। V1 V बराबर V1 माइनस V2, विभव का अंतर ही क्या कहलाता है? विभवांतर। यह अर्थात कोई बिंदु है, ए बिंदु है, बी बिंदु, इसके बीच का अंतर, इसका बीच का अंतर क्या होगा? इसको लिखेंगे ए बी बराबर ए माइनस बी, तभी तो अंतर आएगा। अगर माइनस घटाएंगे तभी तो अंतर आएगा, डिफरेंस। तो क्या कहलाता है? दो बिंदुओं के बीच का अंतर, अर्थात दो विभव के बीच का अंतर, वही क्या कहलाता है? विभवांतर। यानी अर्थात आप एक चौक, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक। तो एक क्या है, 0 किलोमीटर पे है, ये 0 किलोमीटर पे है, और ये 5 किलोमीटर पे है, ये 5 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? इन दोनों व्यक्ति के बीच का अंतर क्या है? 5 किलोमीटर है। यहाँ से जब चलेंगे तो 5 किलोमीटर आएगा, यहाँ से जब चलते रहेंगे यहाँ तक पहुंचेंगे 5 किलोमीटर, या ये यहाँ पे आएगा तो 0 किलोमीटर, अर्थात दोनों के बीच का अंतर जो है 5 किलोमीटर। वैसे वोल्टेज भी है, वोल्टेज भी है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 5 वोल्ट है और यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो अगर इसका बोला जाए अंतर क्या है,
तो 5 में से 2 वोल्ट, यानी विभव का अंतर 2 वोल्ट। इस तरीके से या आप बोल सकते हैं कि ए V1 माइनस V1 और V2 दो वोल्टेज है, दो विभव है, तो दोनों विभव का अंतर जब निकालेंगे तो V बराबर V1 माइनस, यानी विभव का अंतर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, विभवांतर। बीच की दूरी यानी दो विभव के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर। और इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट। मात्रक वोल्ट। ये सब क्वेश्चन आते हैं, जो हल्के में लेगा वो फंसेगा और जो गंभीरता से लेगा वो पास होगा, अच्छा नंबर पाएगा। तो सोचना क्या है, करना आपको है, सोचना आपको। अब जैसे दिया गया है प्रतिरोध, नाम से ही प्रतिरोध, नाम से आपको पता चल गया होगा प्रतिरोध। प्रति धन रोध, क्या हो गया, प्रतिरोध। प्रति मतलब एक एक करके, एक एक, एक एक। रोध मतलब विरोध, विरोध। अर्थात किसी एक एक कण का विरोध जो करता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। एक एक कण का विरोध करता है प्रतिरोध। अब एक एक कण का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का जो विरोध करता है वही क्या कहता है, प्रतिरोध। जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर या परिपथ है, ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ए और बी। अर्थात इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न होता है, या जो विरोध उत्पन्न होता है या विरोध जो करता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। अर्थात विद्युत धारा के मार्ग में, अर्थात विद्युत धारा के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न होता है या जिसके कारण विरोध उत्पन्न किया जाता है उसी के क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। फिर से किसी परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध पैदा करता है या विरोध पैदा करता है या विरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, उसी की प्रतिरोध कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है, आपको पता है विद्युत धारा कहलाता है। ठीक, अब यही है विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। इसको इस तरीके से ओम दिखाते हैं, ठीक, और इस तरीके से दिखाते हैं। और प्रतिरोध होता कितने प्रकार का है, इस तरीके से प्रतिरोध दिखाते हैं, नंबर 1। दूसरा दिखाते हैं इस तरीके से प्रतिरोध, 2 हो गए। अगर बीच में इस तरीके से गया तो फ्यूज हो जाता है, ठीक, 2 हो गया। ठीक, उसके बाद प्रतिरोध एक होता है वेरिएबल प्रतिरोध, वेरिएबल, अर्थात इस तरीके से प्रतिरोध। ठीक, 3 प्रतिरोध। इस तरीके से प्रतिरोध होता है, ठीक, इस तरीके से प्रतिरोध होता है। अर्थात विद्युत धारा के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोध होता है। जैसे आपको कोई पढ़ने ना दे, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम कल है और आज आपके घर के बगल डीजे बज रहा है, बाजा बज रहा है और तेज तेज से बज रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ने में। तो कौन डिस्टर्ब कर रहा है, डीजे आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको कौन विरोध कर रहा है, डीजे। अर्थात कौन हुआ प्रतिरोध, डीजे हुआ, अर्थात आपको पढ़ने नहीं दे रहा। ठीक, समझ गए। या आप कॉलेज आ रहे हैं, कॉलेज घर से चले हैं, आपके कोई दोस्त लोग रोक लिए कि नहीं आज चलो मैच खिलाते हैं, कॉलेज मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, इतना आसान है। तो आपको कौन रोक रहा है, आपका दोस्त रोक रहा है, किस लिए, पढ़ने के लिए। तो जो पढ़ने के लिए आप कॉलेज से चले हैं, घर से चले हैं कॉलेज तक, के बीच में जो विरोध उत्पन्न कर रहा है, अर्थात आपका दोस्त जो विरोध कर रहा है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे भाषा को समझ रहे होंगे और आसानी से समझ रहे होंगे।
अगर आपको अच्छा लग रहा है इस तरीके से कंटेंट, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि बूंद बूंद से आपका घड़ा भरता है। कौन घड़ा? शिक्षा का घड़ा, यानी एजुकेशन का घड़ा भरे। तो और स्टार्ट शुरू से अंत तक जब वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप तुरंत देखे तुरंत भाग गए, तुरंत देखे तुरंत भाग गए, और जल्दी से कुछ काम संभव नहीं होता, और जल्दी से अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आसानी नहीं होता। इसलिए आप टाइमली आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक, यही आज आपके लिए समाप्त हो जा रहा है, अब आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट। ठीक, और बीच में वीडियो नहीं आई, दीपावली था इसीलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस था। तो धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। जहाँ पे रहें खुश रहें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक